हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी से यानी कि रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। कहते फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यानी कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से कहे तो फ्रेंड्स 32 यानी कहे तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी से यानी कि रिलेटेड यानी कि 32 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया हूँ, तो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस्तर जनजाति यानी कि बहुल यानी कि जिला भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहे तो फ्रेंड्स, बस्तर जिला जो है आपका कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में है। सबसे बड़ा यानी कि आदिवासी जिला है, ठीक है, जो अपने यानी कि जनजातियों के लिए जाना जाता है। जिसको याद रखिएगा। ये भी पूछा गया फ्रेंड्स कि यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रमुख यानी कि जनजातियाँ पाई जाती है? तो गोंड, भत्रा, मुरिया, अभुज मारिया, ठीक है, बाइसन, हॉर्न मारिया, हलबा और धुरवा, ठीक है, यानी कि धुरवा जनजाति यहाँ पर यानी कि जितनी भी बताए हैं फ्रेंड्स, यानी कि सारे के सारे जनजाति छत्तीसगढ़ के यानी कि बस्तर जिला में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद यानी कि गद और पद दोनों में है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो फ्रेंड्स यानी कि गद और पद दोनों में है, ठीक है। सामवेद में कहे तो गीत संगीत, अथर्ववेद में कहे तो जादू टोना और ऋग्वेद में आप बतलाइएगा, ठीक है, यानी कि बतलाइएगा फ्रेंड्स ऋचाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आपको पता होगा तब। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में आपका नहीं है। कहाँ पर है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? आपका उड़ीसा में है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा। उड़ीसा के कहाँ पर है? मयूरभंज यानी कि अनुसूचित जिले में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है यानी कि कौटिल्य का संबंध यानी कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तक्षशिला। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा। तो फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय यानी कि वैशाली विश्वविद्यालय यानी कि वहाँ उस समय यानी कि इसका साक्ष्य भी नहीं था, ठीक है, यानी कि इसका कोई प्रमाण नहीं था उस समय का। चलिए, अरे फ्रेंड्स 5 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को यानी कि जहांगीर ने यानी कि मृत्युदंड दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, जहांगीर ने यानी किसको किस सिख गुरु को यानी कि मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव। कहे तो फ्रेंड्स, सिख गुरु में अर्जुन देव जो है यानी कि 5वां नंबर पर थे, ठीक है, यानी कि 5वां नंबर पे थे। आगे भी पूछता है फ्रेंड्स कि तेग बहादुर की मृत्यु किसने किया था, ठीक है, यानी कि फांसी इसको किसने दिया? तो फ्रेंड्स, तेग बहादुर को औरंगजेब दिया था। कौन? औरंगजेब। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहे तो फ्रेंड्स, तेग बहादुर जो है कहे तो यानी कि आपका सिख गुरु के 9वां गुरु थे, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने यानी कि मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुलबदम बेगम। आपका 7 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी यानी कि कौन सी संधि? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलीनगर की संधि। तो फ्रेंड्स, कहे तो अलीनगर की संधि यानी कि 9 फरवरी, ठीक है, यानी कि 9 फरवरी 1757 आपका 57 में हुआ था, ठीक है। इसको नोट करते चलेगा, 9 फरवरी 1757 को। चलिए, अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 8 नंबर। क्या कह रहा है? गारो खासी पहाड़िया यानी कि कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, बतलाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघालय में, ठीक है। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आपका मेघालय में है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, आपका 9 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है पूना पैक्ट यानी कि किसके किसके मध्य हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि अम्बेडकर
और गांधी जी के बीच में। तो फ्रेंड्स कहे तो पूना पैक्ट कब हुआ था आपका 20 सितंबर, कब 20 सितंबर फिर 1932 को, कब 1932 को। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्या कह रहा है कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यानी कांग्रेस के यानी कि अध्यक्ष थे यानी कौन 1917 में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन थे, एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। कहे तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट यानी कि द्वारा कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्या कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के यानी कि लेखक कौन थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी का एक यानी कि लिखा गया बुक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम यानी कि संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। तो इसको नोट कर चलेगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो फ्रेंड्स कब ई मतलब कि गया था 1905 में। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय स्वतंत्रता यानी कि संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम यानी कि चुनिए। तो फ्रेंड्स इनकी सही क्रम आपका इसका चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 4 1 3। तो फ्रेंड्स 2 4 1 3 कहे तो फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था आपका 1930 में। ठीक है, होम रूल कब हुआ था 1916 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था 1920 या 22 में। तो फ्रेंड्स इस तरह इसको क्रम बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काकोरी कांड। तो फ्रेंड्स काकोरी कांड आपका 1927 में नहीं हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स काकोरी कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ था 1925 में हुआ था। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स काकोरी एक जगह है। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा कि इसका नाम यानी कि उत्तर प्रदेश में जोगी जी ने क्या नाम यानी कि बदल कर रख दिया है काकोरी कांड का। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा जरूर अगर पता हो तो। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 15 नंबर क्या करेगा, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को कब अधिकृत किया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 16 नंबर क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन किया था, चंद्रशेखर आजाद। तो फ्रेंड्स एक कई बार आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कहे थे इसका स्थापना कब हुआ था 1928 में। कब 1928 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 17 नंबर क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में यानी कि भारत के प्रथम न्यायाधीश बनी। तो कौन बनी थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम फातिमा बीबी। तो फ्रेंड्स वर्तमान में कहे तो एम फातिमा बीबी का वर्तमान में आपका इनका मृत्यु हो गया है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में अभी फातिमा बीबी का। तो फ्रेंड्स कहे तो एक कब बनी थी 1989। ठीक है, 1989 और 1992 के बीच में। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फातिमा बीबी कहे तो फ्रेंड्स 2001 में लगभग कहे तो यानी कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनी थी। कब 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्या कह रहा है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। तो कहे तो फ्रेंड्स धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है, तो 110। ठीक है, आपका 19वां क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ यानी कि भारत का यानी कि काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहे तो फ्रेंड्स काला पानी विवाद है आपका भारत और नेपाल के साथ है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है, आपातकाल की घोषणा यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपातकाल कहे तो फ्रेंड्स आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 352। राष्ट्रपति शासन कहेगा तो 356। ठीक है, 352 356 और 360 है फ्रेंड्स आपका वित्तीय आपात। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। ठीक है, चलिए
368 है फ्रेंड्स आपका संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यानी कि प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36 से 51, ठीक है, यानी कि DPSP किसमें, तो फ्रेंड्स 36 से 51, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रिक्स यानी कि का मुख्य उद्देश्य क्या है ब्रिक्स का। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स कहते हैं इनमें कुछ सदस्य हैं जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल है आपका 61, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स 59 पूछेगा तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, ठीक है, 59 क्या है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। आपका 60 क्या है फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ। आपका 62 क्या है राष्ट्रपति के पद पर यानी कि रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्या कह रहा है भारत में अंत यानी कि स्थलीय नौ संचालन के लिए यानी कि जलमार्ग खाली स्थान किलोमीटर लंबा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14,500, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्या कह रहा है कि NATO यानी कि नाटो जो है फ्रेंड्स क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों की यानी कि बीच का एक सैन्य संबंध, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। अगर तो फ्रेंड्स इसका स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्या कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न यानी कि क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः यानी कि निजी क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कृषि। आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में यानी कि साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केरल। केरल में कहे तो फ्रेंड्स आपका 94%, कितना 94%। इसके बाद आता है आपका गोवा, गोवा में कहे तो फ्रेंड्स आपका 88.7%। असम में कहे तो फ्रेंड्स 72, ठीक है, यानी कि 72 आपका 2%। मिजोरम की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आता है 91 आपका 3%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्या कह रहा है कि सुंदरवन यानी कि डेल्टा बनाती है कहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा नदी पर। तो फ्रेंड्स याद रखें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर यानी कि 2 नदियाँ मिलकर आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, कहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि पुरस्कार खेल अनुशिक्षण कोचिंग यानी कि उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कहे तो फ्रेंड्स द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स इसका स्थापना की बात करें तो कब हुआ था 1985 में, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। राजस्थान में कहे तो फ्रेंड्स बक्साइट, तो बक्साइट कहे तो फ्रेंड्स आपका उड़ीसा में सबसे यानी कि उड़ीसा जो है राज्य सबसे यानी कि उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो इसको नोट कर चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्या कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि को यानी कि भारत के उत्तर पूर्व यानी कि राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झूम कृषि के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि चावल बिहार। चावल का है तो फ्रेंड्स आपका यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा यानी कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यानी कि अग्रणीय राज्य है पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 परोक्ष कर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। चलिए फ्रेंड्स 34 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नगोया प्रोटोकॉल और आनुवांशिक यानी कि परिवर्तित जीव से। तो इसका गलत है, ठीक है, यानी कि कहे तो फ्रेंड्स नगोया प्रोटोकॉल है आपका कहे तो जैव यानी कि विविधता से, ठीक है, यानी कि जैव विविधता।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि IRDP यानी क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रामीण विकास निर्धनता निवारण। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या करें? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कहे तो आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? आर्थिक असमानताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित यानी कि किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, क्या कह रहा है? भारत में हैराल्ड डोमर यानी कि मॉडल यानी कि किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो फ्रेंड्स कहे तो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि कब से कब तक? 1951 से 56 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 39 नंबर, क्या कह रहा है कि जैन धर्म के यानी कि लोग मानते हैं कि महावीर थे यानी कि अंतिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीर्थकर। ठीक है, चलिए कहे तो फ्रेंड्स जैन धर्म के यानी कि 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि लागू हुआ था, यानी कि कब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कहे तो फ्रेंड्स अप्रैल 2000 में। तो फ्रेंड्स 4 अगस्त 2009 का जो शिक्षा का अधिकार था अधिनियम बना था, यानी कि कब लागू हुआ आपका? 1 अप्रैल आपका 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर, क्या कह रहा है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहे तो फ्रेंड्स जेमू ग्लेशियर जो है यानी कि सिक्किम में हिमालय क्षेत्र में यानी कि कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर का क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को यानी कि जलियांवाला बाग में एक आम सभा यानी कि आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, क्या कह रहा है? सीमांत गांधी के यानी कि नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि INA यानी कि गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंगापुर में। सिंगापुर में कब हुआ था फ्रेंड्स? आपका 1942 में। कब? 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, यानी कि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि सिंधु की एक सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जास्कर है जो फ्रेंड्स सिंधु की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी की बात करें तो फ्रेंड्स गंगा जो है यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। सॉरी, सोन जो है यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना जो है फ्रेंड्स आपका गंगा की सहायक नदी है। चंबल जो ये भी आपका यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि चंबल। चलिए अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यानी कि द बेंच लिखी? ठीक है, यानी कि द बेंच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन? मेघना मार्कल। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर, क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु यानी कि उम्र क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए कितना? 21 वर्ष। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, आप 35 वर्ष आप कमेंट में बताइएगा किसका उम्र है। उसमें फ्रेंड्स 49 नंबर, क्या कर रहा है कि राज्य सरकार को यानी कि बर्खास्त किया जा सकता है यानी कि किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर डी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।